भैरवानंद जी ने कहा, यही मन जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी मन के कारण आप जीवित हैं, चलते हैं और आप काम भी करते हैं। मन नहीं करे तो आप उस काम को करने की इच्छा भी आपके अंदर पैदा नहीं होगी, और इच्छा पैदा नहीं होगी तो आप ज्ञान भी नहीं लेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे तो आप उस पर काम भी नहीं करेंगे। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, यानी कोई एक विचार, इच्छा, मेरे अंदर इच्छा पैदा होगी तब ना हम उसके बारे में पता करेंगे, तब ना हम खोजेंगे, ढूंढेंगे। आपने अभी सुना साहब भैरवानंद जी के बारे में, शिव के शिष्य के बारे में। उनके मन में ये विचार आया, उनके मन में एक सोच पैदा हुई। मन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पल प्रति पल यही अदृश्य मशीन जो विचारों को पैदा करती है, बार बार लगातार विचार पैदा हो रहे हैं, ठहर नहीं रहे, पैदा हो रहे हैं, सोच रहे हैं। हम अभी अभी मन में विचार आया कि इधर जाएंगे, सोचा ही था कि तब तक किसी ने कहा कि चलिए इधर, तो हम चले गए उधर। सोचा ही था, अभी तो ठहरे भी नहीं थे। लेकिन अगर वो विचार ठहर जाए, रुक जाए, तो उससे क्या हो सकता है, इसके कितने उदाहरण हैं। ये भी एक सोच है, ये भी एक विचार ही है जो दिमाग में आता है कि शिव भी मेरे गुरु हो सकते हैं, महादेव भी मेरे हो सकते हैं। लेकिन ये विचार जो दिमाग में प्रवेश करता है, अगर ये विचार दिल में आ जाए तो हम उस आदमी को या उस सत्ता को, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो ईश्वर हो, अगर हमारे मन में ये विचार ठहर जाए कि वो मेरा हो सकता है, मैं उसका हो सकता हूं, तो उस स्थिति में हम उसको अपना बना लेते हैं, उसके अपने हो जाते हैं। पहला सूत्र जो आपने सुना होगा, शिव को गुरु बनाकर साहब भैरवानंद जी ने 3 सूत्रों का निरूपण किया। उन्होंने कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव से, बार बार कहा। लोगों ने कहा कि सुन तो लिए जो आप कह रहे हैं, लेकिन साहब ने कहा सुन तो लिया आपने, लेकिन क्या समझ भी गए? क्योंकि सुनने और समझने में बड़ी दिक्कत होती है। सुन तो लिया है कि हाँ ये मेरा बेटा है, लेकिन अगर समझेंगे नहीं कि मेरा बेटा है तो हम उसकी परवाह नहीं करते, हम उसकी देखभाल नहीं करते।